हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। बच्चों, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये क्लास है, इस क्लास में हम उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखित जो कविता है छोटा मेरा खेत, उस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। कवि ने क्या कहा है कि जो एक पन्ना है जिस पर कवि अपनी कविताएं लिख रहा है, तो उसको कवि ने एक खेत माना है, चौकोर खेत माना है। चौकोर खेत क्यों माना है? तो देखो कि कवि ने छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहा है, मतलब कागज के पन्ने को छोटा चौकोना खेत कहा है। इससे कवि बताना चाहता है कि कवि कर्म तथा खेती में बहुत समानता है कि खेती बाड़ी जब हम करते हैं तो जमीन का एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है, जो खेत होता है, उसमें जिस तरीके से खाद डाली जाती है, बीज डाला जाता है, सिंचाई की जाती है, उसके बाद वो अंकुरित होता है, फल देता है, उसी तरीके से एक पन्ने पर कवि जब विचार अभिव्यक्त करता है, उनको लिखता है, उसको अपने कल्पना का पोषण देता है, तो वो भी जो है वो क्या होता है कि उसके बाद जो उसका आनंद और अनुभूति और संवेदना जो प्राप्त होती है, उसका अलौकिक आनंद जो है वो मिलता है। कि जिस प्रकार छोटा खेत चौकोर होता है, चार कोने वाला होता है ना, छोटा खेत जो है वो चौकोर होता है। जैसे मान लो ये खेत है, इस तरीके से होता है, तो कागज भी कुछ इसी तरीके से होता है, और यहाँ पर कवि अपनी जो विचार होते हैं उसको व्यक्त करता है। उसी प्रकार कागज का पन्ना भी चौकोर होता है। जिस प्रकार खेत में बीज, जल, रसायन डालते हैं, पानी डालते हैं, बीज डालते हैं, उसमें रसायन माने खाद डालते हैं, और उसमें अंकुर, फूल और फल आदि उगते हैं। पहले अंकुरित होगा, फिर फूल लगेंगे, फिर उस पर फल लगेंगे। उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कवि अपने भाव के बीज बोता है। अपने भाव रूपी, अपने विचार रूपी कवि बीज बोएगा, और उसे कल्पना और भाषा आदि के जरिए उस रचना के रूप में फसल मिलती है। फसल एक निश्चित समय के बाद काट ली जाती है, परंतु ये जो कृति जो लिखी है कवि ने, जो कविता जो लिखी है, इस कृति का आनंद जो है, रस जो है, वो हमेशा हमेशा मिलता रहेगा, युगों युगों तक मिलता रहेगा। उसकी अनुभूति, उसका सौंदर्य और उसकी संवेदना का आनंद जो है बच्चों हमें युगों युगों तक मिलता रहेगा, जिसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। आइए करते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कि रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। कवि ने एक कागज को चौकोर खेत माना है और उस पर कवि रचना करता है, तो वहां पे कवि ने अंधड़ और बीज की बात करी है, तो वो क्या है? तो देखो कि रचना के संदर्भ में अंधड़ का अभिप्राय है कि जब कवि के मन में भावों की आंधी आती है, कवि के मन में अचानक जो है वो भाव जागृत होते हैं, तो उन्हें जो है वो कवि ने अंधड़ कहा है। तो वह शब्दों का रूप लेकर के कागज पर जन्म लेने लगती है। वो भाव विचार कवि कहाँ पे पंक्तिबद्ध करता है? उन्हें कागज पर पंक्तिबद्ध करता है। वास्तव में भाव की कविता रचना का पहला चरण होता है, और इसी प्रकार मानसिक अवस्था में भी कवि काव्य की रचना करता है। तो पहले भाव आएंगे, कवि के मन में विचार आएंगे, कवि के मन में अभिव्यक्ति निकलने का जो भाव होता है, वही तो जो है वो बीज रूप में बोया जाता है, और उसी से कविता की रचना होती है। इसी तरीके से कवि ने बीज से कवि का आशय है कि जब भाव आंधे रूप में आते हैं तो कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात किसी रचना का आधार बनने वाले वे भाव होते हैं जो बाद में अभिव्यक्ति का स्वरूप धारण करते हैं। यह बीज वास्तव में विचार और अभिव्यक्ति का रूप होता है। यही कविता रचने का मूल मंत्र होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न बच्चों देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। तो देखिए, संसार में कृषि का उत्पादन उसका उपभोग करने पर एक निश्चित समय के बाद में समाप्त हो जाता है। जो भी उत्पादन होता है खेती बाड़ी का, हम जब उसका उपभोग करेंगे तो एक समय के बाद में वो चीज़ खत्म हो जाएगी। परंतु काव्य रस अनंत होता है। मतलब जब कविता लिख दी, कोई बहुत ही सुंदर अगर रचना लिख ली, तो वो रचना हमें युगों युगों तक आनंद देती है, हमें लंबे समय तक उसका आनंद मिलता रहता है। वह सभी देश, काल और परिस्थिति में लोगों को
हमको आनंद देती है, उसका सौंदर्य हमें उसकी अनुभूति का आभास होता है। इसी बात को ध्यान में रख करके कवि ने रचना कर्म की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इशारा किया है। क्या? पहला तो होता है कि रचना कर्म का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसका आनंद हमें युगों युगों तक मिलता रहता है। उस कविता का वह जितना बांटा जाता है उतना ही भरता जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे अनाज खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो कार्य होता है रचना कर्म जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता और यह चिरकाल तक आनंद देता है। ये जो है वो कालजयी रचनाएं जो होती है वो हमें युगों युगों तक, कालों कालों तक जो है वो हमें आनंद देती है। तो बच्चों हमने ये 3 प्रश्न किए हैं और इससे पहले हमने जो कविता पढ़ी है, दोनों कविताएं जो हमने पढ़ी, छोटा मेरा खेत और बगुलों की पंक्ति वाली जो कविता हमने पढ़ी है, तो इन कविताओं की कंप्लीट वीडियोस, उनके नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज, प्रश्न उत्तर, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन राइज नाम से बच्चों हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे, हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी साहित्य का, सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। और कोर्स की प्राइस है ओनली 99 रुपये। 99 रुपये में हम फुल 1 साल की वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। बोर्ड के एग्जाम्स में हम आपको मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड कराते हैं और कंप्लीट ही आपकी हम तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएंगे 9079622989। इस नंबर से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। बच्चों एवरीडे हमारी लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस नंबर पे जब आप ज्वाइन करोगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर हमारी लाइव क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर हम आपको कई बार जो है वो बाकी कई सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है वो बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। किसी प्रकार का अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।